पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के भजन है। गुरु दरिया नहाना हो, गुरु दरियाव नहाना हो, जासे दुर्मति भागी, गुरु दरियाव से नहाना हो, जासे दुर्मति भागी। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, पैठत उपजत ज्ञाना हो। 68 तीर्थ गुरु के चरण में, सिर मुख आप बखाना हो। 68 तीर्थ गुरु के चरण में, सिर मुख आप बखाना हो। जब लग गुरु दरियावन पावे, तब लग फिरे भुलाना हो। जब लग गुरु दरियावन पावे, तब लग फिरे भुलाना हो। पलट उदास हम बैठ नहाने, मिट गए आना जाना हो। पलट उदास हम बैठ नहाने, मिट गए आना जाना हो। हे भाई पलटू साहब के भजन है। ये कहते हैं कि गुरु के शरण में अपना कल्याण करो, और जगह भटकने से कोई लाभ ना है। दूसरा भजन है, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन के बलिहारी, सब में दुख पुर साहेब में, जो जल बिच कमल बिचारी। सब में दूर पुर साहेब में, सब जल कमल बिचारी। साहेब संत में, साहेब संत, संत में साहेब दुविधा दूर सिधारी। रतन अमोल लिए घट भीतर, बाहर रूप भिखारी। साहेब संत, संत में साहेब दुविधा दूर सिधारी। रतन अमोल लिए घट भीतर, बाहर रूप भिखारी। क्षमाशील संतोष दया दिल, जग समदृष्ट निहारी। क्षमाशील संतोष दया दिन, जग सब दृष्टि निहारी। रूप दयाल रसाल, बचन सुख मुख, पतित अनेक न तारी। रूप दयाल रसाल, बचन मुख, पतित अनेक न तारी। सत कहन सत रहन गहन, सत सत्य शब्द टकसारी। सत कहन सत रहन गहन, सत सत्य शब्द टकसारी। सत्य धाम निज नाम सत्य गही, जुग जुग सत्य सम्हारी। सत्य धाम निज नाम सत्य गही, जुग जुग सत्य सम्हारी। जो जन छोड़ी कपट छल, छोद्रहि चरण कमल चितधारी। जो जन छोड़ी कपट छल, छोद्रहि चरण कमल चितधारी।
काग रूप से हंस कियो जेहि नीर क्षीर निर्वारी। काग रूप से हंस कियो जेहि नीर क्षीर निर्वारी। महिमा संत कहाँ लगी बरनो सेम सहज मुखहारी। महिमा संत कहाँ लगी बरनो सेम सहज मुखहारी। मन बच कर्म मदन संतन पग ऊपर तन मन बारी। मन बच कर्म मदन संतन पग ऊपर तन मन बारी। हे भाई, सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है यहाँ सतगुरु जो है परखाते हैं कि मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब मनुष्य सतगुरु और संतों के शरण में जाएगा। आज एक कहानी सुनाते हैं जो राजा महाराजा की कहानी है। और ये जो है दुनिया के अंदर जो है हर तरह के आदमी होते हैं और उसमें जो है अल्लाह रुदल के मामा माहिल थे और माहिल जो है बहुत शक्तिशाली और दुनिया में उस माहिल मामा ने नाम कर दिया है अपना। आज दुनिया उनको जानता है, लेकिन पूरी संसार में कोई अपने बेटा बेटी के नाम माहिल नहीं रख सकता। ऐसा काम कर दिए। उनके 3 बहनोई थे और तीनों बहनोई जो है महोबा के राजा थे। तीनों भाई, एक के नाम जो है परमाल था और दूसरा का नाम जो है बक्षराज और दक्षराज। ये तीनों भाई से माहिल के तीनों बहन के शादी हुआ था। और ये जो है अपने बहनोई से इतने खुश थे कि जा करके बिहार में बहुत शक्तिशाली बक्षराज एक राजा था, उसके लड़का जो है कारिया था। ये दोनों बहुत बड़े योद्धा थे और बहुत शक्तिशाली राज था। उड़ीसा में मगध पड़ता है, झारखंड में, तो वहीं पर माड़ोगढ़ था और वो माड़ोगढ़ के सरदार और राजा थे बक्षराज। और उसने जो है जा कर के माहिल जो है ये सब के जो है खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुम जो है महोबा पर चढ़ाई कर दो तो महोबा में अपार दौलत है और वो दौलत से तुम्हारे राज के विस्तार भी होगा और तुम अपार दौलतमान हो जाओगे और तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ बढ़ेगा। अब उसने जो है जम्बो राजा जो था इसके बाद में आ जाता है माहिल के, और उसने अपना लड़का जो है कारिया था उसको बुला लेता है। अब बुला करके इसने जो है महोबा पर चढ़ाई करवा देता है। चढ़ाई करवाने के बाद से दिन में जब एक बार जो है वो हार जाता है और वो जो है महोबा के जो है जवानों ने जो है उसको धूल चटा करके और उसको बंदी बना लिए। लेकिन वो सब धर्मात्मा टाइप के थे, वो सब इसको जीवन दान दे दिए। उसके बावजूद फिर इसने आकर के रास्ता में से अब माहिल ने सबको भड़काया और तैयार किया कि
तैयार करने के बाद दोबारा जो है कहा कि धोखा से रात में चढ़ाई करो, अब ये महोबा के लूट लो। रात में वो चढ़ाई करता है, और चढ़ाई करने के बाद जो सेनापति दक्ष राज और बक्ष राज थे, ये दोनों के जो है सोते में जो है धोखा से बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद महोबा के सारे सेना के काट देता है रात में। इसके सेना काट देती है, आप पूरा महोबा के लूट लेता है। और लूटने के बाद से औरतन के भी गहना गुड़िया लूट लिया, धन दौलत लूट लिया, प्रजा के लूट लिया। अब बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जहाँ करोड़ों के लाखों के जनसंख्या में लोग मारे गए थे। ये लड़ाई या नरसंहार के पीछे ये उरई के जो है माहिल मामा था, अपन ही बहनोई के पीछे लग करके उस महोबा के लुटवाता है, बहनोई के मरवा देता है। अब जो है सब लूट पाट करके ये ले करके अब मारो गोह उड़ीसा में चले गए, बिहार में। अब वहाँ पर जो है जश्न मना रहे थे अपनी जीत के, धोखा करने के भी जश्न मना रहे थे। संजोग बस जो है ये तीनों रानियों से बहुत योद्धा बालक पैदा हुए, जिसका नाम आल्हा रुदल और देभा भी हुआ और मलखान हुआ। ये सब के पता लग गया कि हमारे बाप को ये जो है जम्बू अकारिया जो है धोखा से रात में चढ़ाई करके अब महोबा में लूट करके अब वहाँ ले जा करके मार दिए, और उसके बाद से सिर काट करके और ये जो है माड़ोगढ़ के गेट के ऊपर एक पेड़ के नीचे टंगवा दिया, और शरीर के कोल्हू में पेरवा दिया। ये ऐसे काम करते थे, ये इस तरह के काम करते थे। अब उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है तब तक ले ये तीनों बालक धीरे धीरे जवान होते हैं, और इनको पता लगता है कि दक्ष राजा बक्ष राज के माड़ोगढ़ के जो राजा है जम्बू अकारिया, ये ले जा करके जान मार करके गर्दन काट के टंगवा दिया है और शरीर के कोल्हू में पेरवा दिया है। रात में धोखा से चढ़ाई करके महोबा के लूटा था, और सब कुछ सत्यानाश कर दिया था, इज्जत के धजिया उड़ा दिया था। अब महोबा के जो है आल्हा रुदल जो है, इसने जो है मामा के एगो उसके लड़का था, उसको इसने अल्लाह ने मार दिया उसको। इसी पर पीनी के करके ये जो है माहिल मामा ने जो है ये राज को अल्लाह को बता दिया कि तुम्हें इतना दम है तो तेरे बाप के जो है माड़ोगढ़ के जम्बू अकारिया जो है सिर काट करके वहाँ टांग रखे हैं, और उस तेरे बाप के जो है ये धौर को जो है कोल्हू में पेरवा दिए हैं। बेवत है तो जाके लिया। और उस समय 12 बरस के अवस्था का रुदल था, अल्लाह 18 बरस के था, देभा भी 16 साल के था। लेकिन ये सब बड़ी शक्तिशाली थे, अब बहुत पुरुषार्थी थे, और ये जो है मियाँ तालहन जो है ये सब के जो है गुरु थे, और यही सब के जो है शिक्षा दे रहे थे। और जो है वो सरदार भी थे महोबा के। अब जो है ये सब जो है महोबा के लिए चढ़ाई करने के लिए राजा परमाल के पास जाते हैं, आदेश लेते हैं, माता के पास जाते हैं और चढ़ाई कर देते हैं। चढ़ाई करने के बाद वहाँ के सारे सेना के पहले मारते हैं, उसके बाद जो है जम्बू के जो राजा थे, राजकुमार थे, वो सबको मारते हैं। लास्ट में आकर के अकारिया बहुत शक्तिशाली था, उसको मारते हैं। फिर जम्बू राजा के बंदी बनाते हैं,
और जम्बू राजा के सिर काटते हैं और भेज देते हैं, और कारिया के भी सिर काटते हैं, और दोनों के सिर जो है महोबा में भेज देते हैं, और ये दोनों के जो है कोल्हू में पेरवा देते हैं सब। और उसके बाद जो है मारो गढ़ के जो है लूटा जाता है। एक बौना चोर था जो रुदल आल्हा रुदल के मित्र था, उसने जो है मारो गढ़ के लूटता है, और ये सारे योद्धा जो है गर्दा उड़ा दिए और सब तहस नहस कर दिए मारो गढ़ के। बहुत शक्तिशाली राज्य था, और सब के जो है तहस नहस करा दिया, मरवा दिया। बहुत राजकुमार मारे गए, बहुत सेना मारी गई, बहुत निर्दोष लोग मारे गए थे। और वो राजा भी वो जेंगा जो है आल्हा रुदल के बाप के सिर काट के और वो कोल्हू में पेरवाया था, उसी तरह से कालिया के सिर काट के उसके बाप के ये आल्हा रुदल ने जो है कोल्हू में पेरवा दिए थे। और उसको लूट करके, और उसकी एक लड़की थी, वो रुदल से शादी करना चाहती थी। रुदल भी चाहता था कि शादी वो कर ले, लेकिन अल्लाह कहा कि भाई दुश्मन के लड़की के साथ कभी शादी ना करते हैं, ये कभी तुम्हारा जान ले सकती है, हम महोबा के बर्बाद कर सकती है। दुश्मन पर कभी भरोसा मत करो। एक अब हम लोग गलती किए, हमारे बाप की गलती ये था कि जब समय कालिया और जम्बू ये दोनों को वो बंदी बनाए थे, उसी समय में ये दोनों के जान से मार देते तो ये आगे की कहानी ना बनता। गद्दार के कभी ना छोड़ना चाहिए, उसके समाप्त कर देना, उसको इतिहास मिटा देना है, और उस पर रहम करके आज दया दिखा करके आज छोड़ देना, आगे के लिए अपने लिए गड्ढा खोद लेना है। इसलिए सावधान रहो। ये हमारे पूर्वजों से गलती हुआ है कि जिसको ये प्रस्त करते थे तो धर्म के आड़ में आकर के उसको जीवन दान देते थे, और वो दोबारा उनको जान के दुश्मन बनता था। ये गलती आगे नहीं करनी है। जो गद्दार होता है उसको समाप्त कर देना ही गद्दारी समाप्त होती है, और उसको जिंदा छोड़ना गद्दारी के बीज फिर तैयार होता है। इस कहानी से यही शिक्षा लेना है कि संसार के अंदर जो करोगे वो भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। ये जो है जम्बू ने जो है जो खेती किया था पाप के, तो जैसा महोबा के विनाश किया था धोखा से, रात में सोते समय निर्दोष लोग के मारा था, लूटा था, और सेनापतियों के सिर काटा था, कोल्हू में पेरवाया था। बदला समय वापस आती है। अब उसके भी लड़का जो है आल्हा रुदल, ये जम्बू के कालिया के दोनों के सिर काटते हैं, अब पूरा सेना के मार करके अब मारो गढ़ के लूटते हैं, अब तहस नहस कर देते हैं। यहाँ तक ले कि ये सब के चक्कर में उसकी बेटी के भी जान मारी जाती है। जिस समय जो है रुदल शादी करना चाहता था, लड़की भी करना चाहते थे, उसी में अल्लाह के आदेश हुआ तो मलखान ने उसको तेगा से उसके सिर काट दिया। कहा कि दुश्मन के बेटी से शादी ना करना है। ये सब शादी करने पहले शादी करने जाते थे तो ये उधर जो है लड़की वाला जो थे वो भी अपने ताकत के प्रदर्शन करते थे, और जो बेटा वाले हैं ये भी अपने ताकत के प्रदर्शन करते थे। अब बहुत बड़ा नरसंहार होता था, और तब उसको मजबूर करके जबरन शादी करते थे। इसी में अपना बहादुरी समझते थे। ऐसे बड़ी मूर्खता भरी हुई थी ये रजाओं के अंदर, और जो इसके मार्गदर्शन करने वाले थे वो इससे बड़ा गधा थे। राजा जो है जुआ खेलता है, राजा शिकार खेलता है, राजा जो है मांसाहारी होता है, तो ये गुरु किस बात के है? जो ये सब के दौलत के इस्तेमाल करता था और उसके यहाँ उसके गुजर बसर होता था, और इसके सतोपदेश ना दिया, सतमार्ग ना दिया,
आत्मज्ञान ना दिया। ये पाप वही करता है जो आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञान जो है सब घट घट में ये प्रकाश के फैलानी है। यही मानवता है, यही इंसानियत है, इसी में जगत के कल्याण है। मोहम्मद गोरी जो है उसके जिस बेश्या से वो प्यार करता था, उसके भाई भी जो है उसी बेश्या से प्यार करता था। और उस बेश्या के ले मोहम्मद गोरी जो है कारागार में डाल देता है। और उसके भाई जा कर के उसको कारागार से सब सेना के मार करके और बंदीगिरी से वो बेश्या के लेकर के हिंदुस्तान भाग के आता है। हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान जो है उसके शरण देता है। और वो सब जो है मोहम्मद गोरी के सेना के मार करके और उसको बचाता है। बचाने के बाद से अपने राज्य में लियाता है और उसको शरण दे देता है। और उसको शरण देने के बाद से यही कारण था कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज पर 17 बार चढ़ाई किया था। और 17 बार चढ़ाई करने के बाद मोहम्मद गोरी हार गया था। और ये पृथ्वीराज चौहान जो है उसको जीवन दान दे दिए थे। और एक बार मोहम्मद गोरी जीत गया, इनके दोनों आंख फोड़ दिया और बहुत ऊंचाई पर बैठ करके तमाशा देख रहा था पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई जो है वो बादशाह से बोले कि हमारा जो राजा है इस शब्द वेदी बाण चलाते हैं। आज तक ले तुम शब्द वेदी बाण चलाना नहीं जानते हो, ना देखे हो, देख लो। अब ऊपर सुल्तान बैठा था काफी ऊंचाई पर। इधर चंद्रबरदाई जो है बोलता है शब्द, और उसी शब्द के आधार पर धनुष बाण जो है पृथ्वीराज को दिया जाता है। और उसी आधार पर ये मारता है कि ऊपर से मोहम्मद गोरी नीचे आके मर जाता है। उसके बाद जो है उसके सेना ये सब के जैसे मारने के प्रयत्न किए तो ये दोनों अपने हाथ से अपना जान ले लिए। अपने कटा तलवार से अपना ही पेट में मार लिए और दोनों मर गए, चंद्रबरदाई भी और पृथ्वीराज चौहान भी। वो सबके मौका ना दिए। तो ये चीज के समझनी है कि जो भूल हमारे पूर्वज किए थे वो भूल हमको ना करना चाहिए। महोबा के अंदर जो है देवी या देवता के मंदिर था। ये बड़ी पूजा करते थे ये राजा महाराजा। आज जिस समय रात में चढ़ाई हुई और नरसंहार हुआ, और उस समय जो है दक्ष राज और पक्ष राज के बंदी बना के सोते समय आज सबको मार काट करके अब बंदी बना के लेके चले गए। उस समय वो देवता देवी क्या कर रहा था? जिसके गांड धोते हुए ये सबके जीवन बीत गया था राजा महाराजा के, वो क्या कर रहे थे सारे? तो किसी देवी देवता के भरोसा मत रहना। उसी तरह से जो है सबके बर्बाद हुए हैं, अब विनाश हुआ है, नरसंहार हुआ है। ये सब देवी देवता मुर्दा जो है मुर्दे बने रह गए, देखते रह गए। यहाँ से शब्द सीखना और होश में आनी है। ये मुर्दा के ना पूजना है, ना मुर्दा के पीछे जाना है। ये मुर्दा कुछ भी ना कर सकते। इसी तरह से जो है चित्तौड़गढ़ में जो है मुगलों के जो है चढ़ाई हुआ था। चारों ओर के जो है सालों भर जो है वहाँ जो है अन्न पानी आने के रास्ता बंद कर दिए थे, घेरा लगाए थे। और ये सब मुगलों के साथ लड़ाई हुआ और वो लड़ाई में बहुत जो है मारे गए। और उसमें जो है एक मुगल जो है किला में ये कह दिया कि सब जो है छतरी मारे गए, अब मुगल जीत गए। और ये मुगलों के झंडा छीन करके ये ठाकुर राजपूत लेके आ रहे थे। तो उसी समय जो है चित्तौड़गढ़ के जितनी
औरत थी या रानी थी, पद्मिनी और भी सारी थी, सब 16,000 नारी आग में जल करके जौहर करके मर गई। ये सोचने के विषय है कि उसी जगह सब देवी देवता के मंदिर था। वो सारे देवी देवता क्या करते थे? आलू छीलते थे। फिर भी ये दुनिया में किसी के आंख ना खुला। आज भी अंधे बने हैं और दांत चिदोरते हैं, भीख मांगते हैं, कहते हैं कि हमके बेटा दे दो, हमके नाती दे दो, हमारे लड़के के नौकरी दे दो, हमारा कल्याण कर दो, हमके दुख से छुड़ा लो। अरे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती रात में जागरण हो रहा था और वो रात में जाग रहे थे और एक चूहा जा करके और उस शिव के खोपड़ी पर जो प्रसाद था उसको खा रहा था और उसी पर टट्टी पेशाब कर दिया। ये बात के दयानंद सरस्वती देख रहे थे महर्षि, और वो देख के कहे कि ये कैसा देवता है कि इसके ऊपर जो है ये चूहा टट्टी करता है, पेशाब करता है, और ये अपना भी बचाव ना करता है, तो ये हमारा कल्याण क्या करेगा? भाई महर्षि दयानंद जी के धन्यवाद है कि उनके विवेक जगा, असंस्कार जगा। जगने के बाद से उसी समय व्रत को तोड़े और तोड़ने के बाद से वो बैरागी हुए और इतिहास को रचे, आर्य समाज की स्थापना किए और दुनिया में डंका बजा दिए। वो ललकारते रहे पंडितन के कि कहीं वेद में मूर्ति पूजा ना है, कहीं वेद में भूत पूजा ना है, कोई वेद में कोई पाखंड तंत्र मंत्र जंतर से किसी के भला ना होता है। लेकिन उनके बाद बहुत गुरुकुल खुलवाए और वो गुरुकुल में जिसको रखते थे उनके सामने कुछ और होते पढ़ाते थे और उनके ना रहने पर पाखंड पढ़ाते थे। उन्हीं के जो है शिष्य जो है गद्दार निकले, धोखाबाज निकले, और लास्ट में महर्षि जो है चित्तौड़गढ़ वहाँ पर जो है उदयपुर के महाराज के यहाँ गए और वहाँ पर जो है एक वेश्या के पालकी में उदयपुर के महाराज कंधा लगा रहे थे। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर देख लिए और इतना ही कह दिए कि ये वेश्या के संग, एक कुतिया के संग शेर अच्छा ना लगता है। उसी पर शीशा पीस करके महर्षि दयानंद सरस्वती के वो जहर दे दी रात में। उसके भंडारी के जो उनको दूध देता था, खाना देता था, उसको पैसा से खरीद करके आज जहर दे दी और वही जहर से बहुत मुसीबत में आके महर्षि दयानंद सरस्वती के शरीर के अंत हुआ। तो ये गद्दारों से बच के रहनी है, गद्दार जीने ना देते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।